ये बात होगी कुछ 325 बीसी की। इंडिया अलग अलग किंगडम्स में बटा हुआ था और उधर से दुनिया जीतने के लिए निकल चुका था अलेक्जेंडर द ग्रेट। सिकंदर इंडिया के बॉर्डर्स पर ही खड़ा था कि तभी इंडिया के सबसे बड़े किंगडम नंदा एम्पायर के राजा ने एक ऐसी गलती करी जिसने पूरे देश की हिस्ट्री बना दी। नंदा एम्पायर के उस वक्त के राजा जिन्होंने एक गरीब साधारण से दिखने वाले स्कॉलर की बेइज्जती करी और उसको अपने दरबार से निकाल दिया। उस स्कॉलर का नाम था चाणक्य। चाणक्य ने वहीं अपनी चोटी खोलते हुए कसम खाई कि जब तक मैं नंदा वंश का विनाश नहीं कर देता अपनी चोटी नहीं बांध। कहानी सिर्फ बदलेगी नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे साधारण से टीचर की जिसने सीक्रेट स्पाइस, जहर और एक बच्चे का यूज करके देश का सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। ये वीडियो कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइडेड है ताकि हम इजीली समझ पाएं कि ये सब कैसे। चाणक्य कोई योद्धा नहीं थे, वो उस दौर के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी तक्षशिला में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के प्रोफेसर थे। उन्हें पहले ही दिख गया था कि इंडिया के सबसे बड़े किंगडम नंदा एम्पायर ने अगर कुछ एक्शन नहीं लिया तो एक दिन अलेक्जेंडर सब तबाह कर देगा। चाणक्य वार्निंग देने पाटलिपुत्र पहुंचे, लेकिन नंदा डायनेस्टी के राजा धनानंद घमंड और पैसे के नशे में चूर था। उसने चाणक्य के लुक्स और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया और उसको धक्के मार के अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। मगर राजा धनानंद ये भूल गया था कि एक आम से स्कॉलर का दिमाग एक पूरी आर्मी से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अपमान के बाद चाणक्य जब जा रहे थे, उन्होंने गांव में एक बच्चे को देखा। वो बच्चा अपने दोस्तों के बीच बिल्कुल एक असली राजा की तरफ फैसले ले रहा था। उस लड़के का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने उसका टैलेंट पहचाना और उसको तक्षशिला लेकर गया। वहां सालों चाणक्य ने उसको वॉरफेयर और राजनीति का ज्ञान दिया। मगर उनका पहला अटैक एक बड़ा डिजास्टर साबित हुआ। उन्होंने सीधा नंदा एम्पायर के दिल यानी उसकी कैपिटल पे वार किया और मजबूरन वहां से भागना पड़ा। एक दिन छुपे हुए चाणक्य ने देखा कि एक माँ अपने बच्चे को डांट रही थी क्योंकि उस बच्चे ने अपना हाथ गरम खिचड़ी के बिल्कुल बीच में दे दिया था। उसका हाथ जल गया था। उसकी माँ ने उसको डांटते हुए कहा, तू बिल्कुल चाणक्य जैसी गलती कर रहा है। पहले किनारों से ठंडी खिचड़ी खाओ, फिर उसके बाद बीच में हाथ डालो। चाणक्य को अपनी गलती समझ में आई। उन्होंने सारी स्ट्रैटेजीज बदल दी। अब उन्होंने बॉर्डर के छोटे किंगडम्स को जीता और नंदा एम्पायर को चारों तरफ से घेर लिया। 321 बीसीई तक धनानंद का खात्मा हो गया और चंद्रगुप्त बना नया सम्राट। पर एक एम्पायर को बनाना जितना मुश्किल होता है, उससे मुश्किल होता है उसे बचा कर रखना। और यहाँ शुरू होता है चाणक्य का असली दिमाग। CIA और M16 से हजारों साल पहले चाणक्य ने इस दुनिया का सबसे एडवांस स्पाई नेटवर्क बनाया, गुप्तचर्य तंत्र। चाणक्य के स्पाइस हर जगह थे, भिखारी, व्यापारी, यहाँ तक कि साधु भी उसके स्पाइस थे। उन्होंने यूज करा विष कन्यास का यानी पॉइजन डांसर्स का। ये कुछ ऐसी लड़कियां होती थी जिनको बचपन से ही थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता था ताकि उनकी बॉडी इम्यून हो जाए। पर इनका एक स्क्रैच या इनकी एक किस दुश्मन को मौत के घाट उतार सकता है। चाणक्य ने अपनी इन्हीं रूथलेस और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज को एक किताब में लिखा जिसको हम अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य का मानना था कि देश की सुरक्षा के लिए सब जायज है। उन्होंने चंद्रगुप्ता के खाने में भी रोज रोज थोड़ा जहर डालना शुरू करा ताकि उनको कोई पॉइजन ना दे सके। पर इसी चीज ने एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी को जन्म दिया। एक दिन चंद्रगुप्त की पत्नी यानी रानी धुरंधरा राजा का जहर वाला खाना खा लेती है। चाणक्य को पता था कि रानी अब नहीं बचेंगी, इसीलिए तुरंत ही वो रानी का पेट काट कर उनके बच्चे को बचा लेते हैं। जहर की एक बूंद उनके बच्चे के माथे पे लगी होती है, तभी उनका नाम रखा जाता है बिंदुसार। सालों बाद जब बिंदुसार राजा बना तो सभा के एक जेलस मिनिस्टर ने बिंदुसार के कान बंद किए कि तुम्हारी माँ को चाणक्य ने जहर दिया था। बिंदुसार ने चाणक्य पर गुस्सा करा। जिस डायनेस्टी को चाणक्य ने अपने खून पसीने से खड़ा करा, आज वही जब उन पर शक कर रही है तो चाणक्य बिना लड़े बिना कुछ कहे जंगलों की तरफ बढ़ पड़े। वहां उन्होंने खाना और पानी दोनों त्याग दिया और वहीं अपना शरीर छोड़ दिया। जब तक बिंदुसार को सच पता लगा तब तक बहुत। चाणक्य को गए हुए आज 22,000 साल हो गए, पर आज भी उनकी बातें जिंदा हैं।
उनकी लिखी हुई किताबें चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र आज भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन और कॉरपोरेट सीईओ पढ़ते हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि पावर किसी ताज में नहीं होती, पावर आपके शार्प दिमाग में होती है। अगर आपको चाणक्य की ये जियोपॉलिटिकल और थ्रिलर से भरी हुई कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं आपको एक ऐसी ही फ्रेश वीडियो में। बाय।